आरंभ करते हैं। स्वागत है आप लोगों का एक बार पुनः। हम लोग आज से वैदिक कल्चर के इस महाप्रोग्राम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। वैदिक कल्चर में होते हुए हम लोग एक बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले सत्र में बहुत सारे सांसारिक हीलिंग मॉडलिटी के ऊपर हमने बात की, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अब कुछ थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो सत्य है, जो हकीकत है, जो हमारी हिंदू सभ्यता से ली गई है, जो संस्कृति से है, वो है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में बहुत सारे चीजें जो हैं, जिसके बारे में संसार में अराजकता फैली हुई है, जिसके बारे में लोग अनजान हैं, कह सकते हैं कि जानते हैं, परंतु जानते हुए भी वो अनजान बनते हैं। क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर उठाएंगे कि हम मनुष्यों का संसार में जितने सारे मनुष्य हैं, हर मनुष्यों के जीवन में जो दुख होते हैं, दुख पीड़ा, इसका वजह क्या है? संसार में सभी मनुष्यों के दुखों का वजह है 3 प्रकार की अग्नि, जिसे त्रिताप कहा जाता है। कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज ना काहू व्यापा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। अर्थात क्या? यदि दैहिक दैविक और भौतिक इन 3 प्रकार के ताप, अर्थात इन 3 प्रकार के अग्नि से यदि हम जलते रहे तो हम दुखों से घिरे रहेंगे और हम राम राज्य में कभी भी नहीं आ पाएंगे। राम राज्य का मतलब क्या? वह राज्य जिस राज्य में सब लोग सुख और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। तो 3 प्रकार की अग्नि होती है, जिसे त्रिताप कहा जाता है। और इन त्रिताप में 3 प्रकार के दुखों का वर्णन है, जो कि पहला है अधि भौतिक, अधि दैविक और अधि आध्यात्मिक। 3 प्रकार के अग्नि। देखिए, जो यहाँ पर दैविक अग्नि की जो बात की जा रही है, दैविक दुख की जो बात की जा रही है, दैविक दुख वो हो गए जो मतलब कि प्राकृतिक आपदा जैसे घटना घटती है, उस आपदा को हम लोग कह देंगे कि वो दैविक दुख है। भौतिक दुख क्या? भौतिक दुख वो जो, मान लीजिए कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और कोई व्यक्ति बीच में आकर के टांग अड़ा दिया, ठीक है? कोई कार्य हम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हमें डिस्टर्ब कर दिया, या फिर सर्प बिच्छू इत्यादि वगैरह विश्व या फिर इस संसार से जुड़े हुए कोई दुख अगर हो रहे हैं तो वो हो जाते हैं भौतिक में। और आध्यात्मिक दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख है हमारे दैहिक दुख, हमारे शरीर का दुख, जो कि इसमें से त्रिदोष का वर्णन है। आयुर्वेद के अनुसार से कहा गया है कि वात पित्त कफ नामक ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। इन 3 प्रकार के दोषों के अनवरत इसका जो समानांतर इसका जो बैलेंसिंग बिगड़ जाता है, जिसके वजह से हम शारीरिक दुख होता है। तो ये हम आध्यात्मिक दुखों में हम कंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख। अब ऋषियों, महर्षियों और मनुष्यों ने क्या कहा है कि इन 3 प्रकार की अग्नि से यदि आप बचना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है क्या? एकमात्र उपाय है मंत्र साधना, योग साधना। हेलो गैलेक्सी A50 जो बोल रहे हैं कि आप नहीं सुन पा रही हैं, सारे लोगों को हमारी आवाज स्पष्ट आ रही है। आपके और थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए। हमारी आवाज स्पष्ट आप लोगों तक आ रही है? जी जी। तो ऋषियों, महर्षियों, मनुष्यों ने कहा कि एकमात्र उपाय है, जिसको कहा जाता है मंत्र साधना, योग साधना, कि यही एक ऐसी मीडियम, एक ऐसी जर्नी है जिस जर्नी की मदद से आप 3 प्रकार की अग्नियों से बच सकते हैं, जिससे आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि आप इन 3 प्रकार के दुखों से बचे रहेंगे। अब इसी में आता है मंत्र एनर्जी, मंत्र शक्ति। अब मंत्र क्या है? कई लोगों के मन में शब्द आया होगा
मंत्र तो आडंबर है, मंत्र का कोई अर्थ नहीं है, मंत्र काम नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि मंत्र काम कर रहे, हमने तो 1000 बार जप कर लिया, हमने तो लाख बार जप कर लिया, लेकिन हमें सिद्धि कहाँ मिली। तो आज आप लोगों का यह डाउट हम क्लियर करना चाहेंगे कि समझिए सबसे पहले मंत्र क्या है। व्हाट इज ए मंत्रा? मंत्रा मीन्स व्हाट? मंत्र का अर्थार्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मना नाथ त्रायते इति मंत्र। मना नाथ त्रायते इति मंत्र, मना नाथ त्रायते इति शब्द, अर्थात शब्दों का वो समूह, शब्दों का वो समूह जिसके मनन मात्र से हमारे मन का त्राण हो जाए, शब्दों का वो समूह जिसके मनन मात्र से हमारे मन का त्राण हो जाए, यानी कि हमारा सारा दुख समाप्त हो जाए, हमारा उत्थान हो जाए। अर्थात यानी कि हम लोगों की जर्नी क्या है, तो हमें अपने मन से ऊपर उठनी है, हमें अपने मन को जीतनी है, राइट? मन को जीतनी है, यानी कि जो व्यक्ति मन को साध लिए, मन को कमांड कर लिए, मन पर नियंत्रण साध लिए, वो व्यक्ति अपना आध्यात्मिक उत्थान वो कर सकते हैं। तो शब्दों का वो समूह जिनके मनन मात्र से मन का त्राण हो जाए, वो मंत्र है। तो मंत्र के कई सारे पैटर्न हैं, मंत्र जप के भी कई सारी विधियां हैं। अब देखिए, मंत्र का तो यह अर्थ आ गया, मनन नाथ त्रायते इति मंत्र। क्या कहीं इसमें में सिद्धि की कोई बात आई? नहीं आई, सिद्धि की कोई बात नहीं आई। लेकिन हम मंत्र क्यों करते हैं? तो सिद्धि के लिए करते हैं। क्यों सिद्धि के लिए करते हैं? समझिएगा एक ध्यान से बात। पर ब्रह्म के मन में जब काम भाव जागी, काम से जन्म होता है काम, कामना से जन्म होता है काम, और वही अक्षत जगत में स्थित है। जब भी हमारे मन में कोई भी कामना जगती है, तो हमारी पूरी शक्ति, हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा कर्म, हमारा पूरा अर्जित किया गया पुण्य, वो सब कुछ उस कामना की ओर अग्रसर हो जाता है। जब आप काम भाव से, जब आप कामना से किसी भी चीज को अगर आप करते हैं, तो वहां पर आपकी की गई सारी ऊर्जा एकत्रित जो आप कर रहे हैं, वो सारा ऊर्जा उसी डायरेक्शन में जाएगा। लाभ तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आपके लाइफ के अन्य डायमेंशन से आप वंचित रह जाएंगे। तो हमने कहा कि यहां पर सिद्धियां पाई जाती है, सिद्धियां अर्जित की जाती है, सिद्धियां हमारा कर्म फल है, सिद्धियां हमारा पुण्य है, सिद्धियां आती है हमारे थर्ड आई में। हमने अपनी यात्रा लोअर से, अपने मूलाधार चक्र से हम अपने थर्ड चक्र की यात्रा की ही नहीं, और हमें सिद्धियां चाहिए। कहां से मिलेगी सिद्धियां? जरा सोचिए। तो लोग कहते हैं कि मंत्र तो हम कर रहे हैं, लेकिन मंत्र फेल क्यों हो जा रहा है? व्हाई डू मंत्र फेल? मंत्र फेल होने के 5 कारक महत्वपूर्ण बताया गया है। पहला है पहला है ह्यूमन माइंड चैटर। ह्यूमन माइंड चैटर मीन्स हमारा माइंड हमें चीट करता है कोई भी मंत्र जब हम करते हैं। दूसरा है लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि संगतता की कमी, अर्थात जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस आप कर रहे हैं या नहीं, लगातार कर रहे हैं या नहीं। दूसरा लेक ऑफ फेथ, अर्थात आपकी श्रद्धा की कमी। तीसरा है इग्नोरेंट ऑफ जप माला, अर्थात आप जप माला को इग्नोर कर रहे हैं। और 5वां मेजर प्रॉब्लम है मंत्र इन संस्कृत लैंग्वेजेस, जो एक मेजर प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग संस्कृत का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। तो एक बार हम फिर से बोल रहे हैं 5 प्रकार का। पहला है ह्यूमन माइंड चैटर, दूसरा है लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, तीसरा है लेक ऑफ फेथ, चौथा है इग्नोरेंट ऑफ जपमाला, 5वां है संस्कृत लैंग्वेज मेजर प्रॉब्लम जो है। ये 5 कारक हैं जिस कारक की वजह से हमारा अक्सर मंत्र फेल करता है। ये तो 5 कारक हुए।
जो मंत्र फेल होने के वजह है, और दूसरा मंत्र कर्म के कर्म कांड में जो महत्वपूर्ण सहायक कारक है वो क्या है। तो मंत्र साधना के 4 पैटर्न, 3 से 4 पैटर्न बताए गए हैं। पहला वाचिका, दूसरा उपांशु, तीसरा मानसिक, चौथा ध्यान। वाचिका, उपांशु और मानसिक से तो आप अवगत होंगे, लेकिन ध्यान से आप अवगत नहीं होंगे। यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण कारक हैं जो आपको सिद्धियां के करीब ले जाता है। मुझे तो बोलता है ना कि हम आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, गेस्ट की तरह नहीं। मैं कहता हूँ आप मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट, क्योंकि मैंने बचपन से देखा कि हमारे यहाँ जो तो यहाँ पर 4 प्रकार के महत्वपूर्ण कारक, 4 प्रकार के महत्वपूर्ण कारक हम बताए जो सहायक कारक हैं, वाचिका, उपांशु, मानसिक और ध्यान। यह चारों फैक्टर से जो साधक मंत्र से होकर के गुजरता है उस व्यक्ति को मंत्र का संपूर्ण लाभ मिलता है। लेकिन कोई भी मंत्र को पूरी तरीके से उसको साधने के लिए उन्हें फिर से 4 खंडों से होकर के गुजरना होता है। पहला संकल्प, दूसरा संख्या जप, तीसरा मंत्र जप का दशांश हवन, चौथा हवन का दशांश तर्पण, पांचवा तर्पण का दशांश मार्जन। तब जाकर के एक अनुष्ठान कंप्लीट होता है। कोई व्यक्ति क्या करते हैं, जब मन किया कोई मंत्र हमने उठाया और हमने कर लिया और सोचते हैं एक दिन के जाप में हमको संपूर्ण लाभ मिल जाए। गैलेक्सी 50 जितना भी है वो अपने ऑडियो को म्यूट रखें कृपया। तो ये अनुष्ठान कर्म के बाद ही आपको संपूर्ण लाभ मिलता है। कि कोई भी चीज के लिए मान लीजिए कि आपके गोचर कुंडली में कोई ग्रह अनबैलेंस है, कोई ग्रह का दोष है, तो उस ग्रहों का निराकरण के लिए ग्रहों के मंत्र जप की विधि बताई जाती है शुद्धतम मात्रा में। जैन स्टोन से बेटर है कि उस मंत्र का आप अनुष्ठान कीजिए, स्वयं से कीजिए, यदि नहीं किसी से करवा सकते हैं तो। जरूरी नहीं है कि हम ब्राह्मण से ही करवाएं, जरूरी नहीं है। ब्राह्मण जात से नहीं, ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण होता है। क्लियर? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण होता है। तो जो जप संख्या होती है, उस जप संख्या का दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन करने के बाद वो पूर्ण अनुष्ठान कंप्लीट होगा, तब जाकर के आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। वैदिक खंड में यह एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात इसी से रिलेटेड बताएंगे हम आपको कि मंत्र जो है वो एक प्रकार की आंधी है। वो 5 चीजें वापस जरा बताएंगे, रिपीट करेंगे थोड़ा, वो संकल्प वाला आगे 5 चीज बताएंगे। हाँ, पहला संकल्प, संकल्प, दूसरा है मंत्र जप संख्या का, जितना संख्या का आपने संकल्प लिया है, तीसरा है संख्या जप का दशांश हवन और हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन। ओके, क्लियर है? ठीक है। तो ये पूरा कर्मकांड करने के बाद आपको संपूर्ण लाभ मिलता है। अब देखिए मंत्र की क्या परिभाषा है। देखिए मंत्र जो है वो एक मंत्र का शक्ति यानी कि एक आंधी, एक बवंडर है, एक वोल्टेज है। समझ रहे हैं बात को? जब कभी भी हम मंत्रों का आकलन करते, जब कभी भी हम मंत्र कर रहे होते हैं तो उससे आंधी नुमा, उससे एक आंधी नुमा और एनर्जी उत्पन्न होती है। तो उस आंधी नुमा एनर्जी में आपको ऊर्जा का स्नान करना होता है और उसी ऊर्जा को आपके बॉडी में एक एक सेल्स में पहुंचाने की ये क्रियाकलाप है। जो हम ध्यान बता रहे हैं, ध्यान में हम
मंत्र शब्दों की ध्वनि का एक एक ध्वनि को हम अपने टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हम उसको दौड़ाने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के आपके अंदर की वो एनर्जी एक्टिवेट होती है। दूसरा बात कि हमारी जो यात्रा है, मान लीजिए कोई भी हम साधना करते, सपोज मान लीजिए कि हम माँ काली की आराधना करते हैं, तो क्या आप में से कोई बताएगा कि माँ काली की आराधना करने के लिए सबसे मेजर चीज किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होगी? क्या हमें मूर्ति की आवश्यकता है या फिर नहीं? कोई बताए हमको। मूर्ति अनिवार्य है? नहीं नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब कभी भी अगर हम महाकाली की आराधना कर रहे हैं या जब कभी भी हम किसी अन्य की आराधना कर रहे हैं, तो आराधना करने का मतलब है उनकी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर जागृत करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जितने सारे देवी देवताओं का वर्णन हमें मिलता है हमारे वैदिक खंड में, वो तमाम शक्तियों का जो स्थान है वो हमारे शरीर के अंदर है। कहा जाता है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है वो हमारे अंदर उपस्थित है। तो अगर मान लीजिए कि हम हनुमान जी का जाप कर रहे हैं, तो हमारे अंदर हनुमान जी का जो तत्व है वो एक्टिव होगा। अगर हम महाकाली का जप कर रहे हैं, तो हमारे अंदर महाकाली जी के शक्तियों का तत्व एक्टिव होगा। यदि यकीन नहीं है मेरी बातों पर, तो आप दुर्गा सप्तशती का बुक उल्टाइए, वहां पर जब आप कवच का पाठ करेंगे ना, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के किन किन अंगों की सुरक्षा कौन कौन सी देवियां करती हैं। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे, जो हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, आ से लेकर के य र ल व तक 52 वर्णमाला हिंदी में। इन 52 वर्णमाला यानी कि 52 प्रकार की साउंड वेव की एनर्जी है। ये साउंड वेव को रिप्रेजेंट करती है 52 प्रकार की महाशक्तियां, ठीक है। इन 52 शक्तियों में से आकार और उकार और मकार, समझिएगा, आ से लेकर के आ का जो कि स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण से लिया गया है आकार और उकार, और व्यंजन वर्ण से लिया गया है मकार। स्वर और व्यंजन वर्ण की शक्तियों से सम्मिलित होकर के बनता है क्या? ओमकार। इसी प्रकार से संसार में जितने भी इस प्रकार के मंत्र होते हैं, जितने भी प्रकार की शक्तियां होती हैं, ये जितने भी देवी देवता होते हैं, इन सभी लोगों का जो एनर्जी होती है वो हमारे हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों में ही समाहित होती है। तो जब भी हम मंत्र करते हैं, तो मंत्र करते समय उच्चारण, वर्णों का उच्चारण और प्लस उससे जो उत्पन्न हो रही जो वेव से है, उससे उत्पन्न हो रही जो ऊर्जा है, उससे जो उत्पन्न हो रही फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ही मैटर करता है। जब हम इन सभी चीजों को एक साथ लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी आगे की यात्रा करते हैं, तब हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अक्सर लोग इन सभी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और जब भी मन करता है सोते उठे नहाए धोए माला लेकर के जप करना शुरू कर दिए। क्या माला जप करना इतना ही आसान है? माला भी जप हमारा अंगूठा तर्जनी मध्यमा और अंगूठा के बीच होता है। आपका तर्जनी उंगली टच नहीं होना चाहिए माला में। क्यों? क्योंकि हमारे पांचों फिंगर्स में 5 प्रकार के तत्व समाहित होते हैं, और प्रत्येक फिंगर्स में अपना अपना चक्र होता है। तो यहाँ पर मुद्राओं का भी ख्याल रखना होता है। और जब कोई साधक श्रद्धा पूर्वक किसी भी मंत्र का यथाशक्ति जप संख्या का माला भी करे, यथाशक्ति जप संख्या का उपांशु जाप करे, यथाशक्ति जप संख्या का वो मानसिक जाप करे, यथाशक्ति जप संख्या का दशांश हवन करे, हवन का दशांश तर्पण करे, और तर्पण का दशांश मार्जन करे, तो उनको सफलता मिलने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो यह है मंत्र शक्ति की परिभाषा। मंत्र का ये मतलब कि एक पूरा सीरीज है जो आपको हमने आज छोटे शब्दों में हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया।
और हम जो लोगों को हील करते हैं, हम जब भी हमारे देव शक्ति हीलिंग हब की ओर से जब भी फ्री हीलिंग का प्रोग्राम चला है, आप लोगों ने देखा होगा देव शक्ति एससीएल प्रोग्राम के नाम पर हमने कई बार फ्री हीलिंग का सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है ऑनलाइन के फील्ड में, जिसमें से हमने अब तक हजारों लोगों को हील किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनका रिजल्ट उन्होंने फीडबैक वो स्वयं दिए हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, हम जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो हीलिंग देते हैं, वो हीलिंग देते हैं हम किससे? तो मंत्र एनर्जी से ही, क्योंकि रेकी से फ्री हीलिंग कभी किसी को नहीं देते। समझ रहे हैं बात को? तो मंत्र एनर्जी ऐसी है जिस एनर्जी की मदद से आप संसार में किसी को भी आप हील कर सकते हैं, मदर अर्थ को हील कर सकते हैं, पेड़ पौधे को हील कर सकते हैं, एनिमल को हील कर सकते हैं, सभी लोगों को हील कर सकते हैं, उससे कांटेक्ट करना जरूरी नहीं होता। लेकिन वही अगर रेकी से हीलिंग अगर किसी ह्यूमन बींग को कर रहे हैं तो उनसे आपका संपर्क जरूरी है, क्योंकि आपको ब्रिज बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ब्रिज बनाने की। तो उसके लिए लेवल 2 में एक सिंबल्स आते हैं होम सजेशुनेन, जो होम सजेशुनेन का काम होता है ब्रिज बनाना। तो लगभग 6 तारीख से हम लोग रेकी वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग इनरोल किए उन लोगों का उस दिन से हम सेशन स्टार्ट कर देंगे रेकी वर्कशॉप का। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये 3 सेशन जो हमने 2022 में जो हमने यह चलाया है, ये लगभग हम कोशिश करेंगे कि हम लगातार हम आप लोगों को सेवा दे पाए और एक एक टॉपिक के ऊपर हम बात कर पाए, आप लोगों के साथ नई नई जानकारियां हम शेयर कर पाए। तो टाइम रनिंग आउट हो चुका है, आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक था हमारा मंत्र। कल हम लोग तंत्र के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि तंत्र के नाम से लोग डरते क्यों हैं, आखिर में तंत्र क्या है, तंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, तंत्र का अर्थ क्या है, तंत्र में क्या क्या चीज जुड़े हुए हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर कल हम लोग बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो आइए अब हम आज का प्रश्नोत्तरी सेशन लेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो सर, नमस्कार। मैं सूरत से हूँ, सूरत से। हाँ, आपके साथ काफी पहले भी बात हुई थी। अभी ये जो मंत्र गायत्री मंत्र है अपना, तो वो हम जप कर सकते हैं, जप बराबर है। तो उसके लिए उसकी दीक्षा लेनी जरूरी है कि ऐसे कर सकते हैं? वो हरिद्वार है ना मेन युग शक्ति गायत्री, अपने श्री राम शर्माचार्य जी, अभी प्रणव पंड्या है, डॉक्टर प्रणव भाई पंड्या है अभी, बराबर है। तो वो गायत्री मंत्र की उनके पास दीक्षा लेनी जरूरी है कि हम ऐसे ही कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए हम बताते हैं, देखिए बताते हैं। एक होता है मंत्र साधना और दूसरा होता है गुरु मंत्र साधना। ठीक है, एक होता है मंत्र साधना, दूसरा होता है गुरु मंत्र साधना। कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान ना होवे, दाता बिन ज्ञान ना होवे। समझ रहे हैं? बराबर। एक नॉर्मल मंत्र की जो साधना आप करते हैं उससे जो लाभ मिलेगा, उससे अतिरिक्त जो आप गुरु से अगर कोई मंत्र अगर आप प्राप्ति करते हैं तो उस साधना का लाभ आपको अत्यंत ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमें हर मंत्र की दीक्षित होना जरूरी है। राइट, समझ रहे बात को? तो आप आदि गुरु जगत गुरु भगवान शिव को अपना गुरु मान करके, एक नियम होता है भगवान शिव को गुरु मानने की एक विधि होती है। अगर मान लीजिए कि आप लोग सदस्यों में से अगर कुछ लोग शिव जी को गुरु बनाना चाहेंगे तो वो हम कर्म कांड हम आप लोगों के साथ करवा देंगे, वो घोषणा दर्ज कराने की एक विधि है, हो जाएगा। तो भगवान शिव को गुरु मान करके यूनिवर्सल मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दूसरी बात, गायत्री मंत्र श्रापित है। समझ रहे हैं? गायत्री मंत्र श्रापित है। गायत्री मंत्र की साधना हर कोई साध नहीं सकता। समझ रहे बात को? तो गायत्री मंत्र जब भी आप करते हैं तो यथाशक्ति आप कीजिए या जप कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसको जब भी आप संकल्प लें, जितना का संकल्प लें उतना आपको प्रयास करके पूरा संपूर्ण करना ही करना है, बीच में खंडित मत कीजिएगा। नॉर्मली कर सकते हैं आप, अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके जी ओके, हाँ बिल्कुल। एनीबॉडी? अच्छा रुद्र जी, वो आपने वो संकल्प जप संख्या, दशांश हवन
मार्जन और तर्पण इस बताया, उसको थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए बताता हूँ। कोई भी देखिए होता क्या है ना कि जैसे कि हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, ठीक है। हम जो भोग लगाते हैं, क्या भगवान भोग खाते हैं? नहीं खाते, ठीक है। तो हम जब भी हम भगवान के नाम का, जब हम ईश्वर नाम का जप करते, देखिए भगवान नाम जप एक अमोघ साधन है। इस संसार सागर से पार होने के लिए 1 मिनट कि अगर मान लीजिए कि बीच में अगर मीटिंग खत्म हो जाती है तो आप लोग रीज्वाइन कर लेंगे सेम लिंक को, ठीक है। तो देखिए भगवान नाम जब एक अमोघ साधन है, कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, जो सुमरे सुमरे मन उतर ही पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम के आधार पर टिका हुआ है। कलयुग में यदि मानव ईश्वर का नाम, भगवान नाम का जप यदि करे तो वो एक अमोघ साधन है इस संसार सागर से पार होने के लिए, संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए। समझ रहे हैं? तो भगवान नाम जप एक अमोघ साधन है। तो ये भगवान नाम जप की जो प्रकाष्ठा है, तो इसमें यह है कि ईश्वर को हविष चाहिए होती है। हविष क्या? जो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, ठीक है, उससे जो उत्पन्न जो हो रहा है हविष है, धुआं है, वो उनका भोग है। समझ रहे हैं बात को? तो जब भी हम कभी भी मंत्र का संकल्प लेते हैं तो मंत्र जप करते हैं, उस मंत्र को जप करके उस मंत्र एनर्जी को हम ईश्वर करते हैं, ठीक है। वो जप करके हम अपने मन के ऊपर ब्रिज बना करके हम अपने अंदर के तत्व को एक्टिव करते हैं। उसके बाद जब हम आहुति देते हैं, आहुति देने का मतलब क्या? जब भी कभी जब मंत्र के नंबर हम आहुति देते हैं, आहुति देने का मतलब है कि हम सर्वस्व अपना दे रहे हैं, न्योछावर कर रहे हैं, ठीक है। आहुति हमने दिया यानी कि हम क्या कर रहे हैं? कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि संसार का नियम है, आपको अगर जो चाहिए होगा तो वो चीज पहले आपको देना होगा, क्लियर। अगर जब तक आप किसी को देंगे नहीं, वो चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आहुति देते हैं, तो आहुति से जो हविष उत्पन्न होता है, हाँ, तो यज्ञ कुंड में जो जलता है, तो उससे जो ऊर्जा हो रही उत्पन्न होती है, तो वो ऊर्जा आपके रोम रोम में समाती है। तर्पण क्या है? तर्पण है कि हम जल से जलांजलि देते हैं, तिलांजलि देते हैं, राइट। उसका नियम होता है, ऐसे हम जल को उठाते हैं और अपने इस अंगुली के मदद से हम तर्पयामी करते हैं, राइट। तो जब हम जल से तर्पण करते हैं तो वो जल का जलांजलि दे रहे हैं हम देवी देवताओं को, जिनका हम अनुसरण, जिनका हम पाठ वगैरह मंत्र वगैरह किए हैं। क्यों जलांजलि हम इसलिए दे रहे हैं? क्योंकि हम उनसे आवाहन कर रहे हैं। किसके रूप में? तो जल के रूप में। जल क्या है? तो जल के अंदर मेमोरी, हमने पहले भी बताया था कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये संसार में आज जितनी भी मॉडलिटी बनी है, ये सब वैदिक खंड से लिए गए हैं। और तर्पयामी के बाद जो है मार्जन, मार्जन में कुश होता है, कुशा नाम का एक वनस्पति होती है, उससे उठाई जाती है उस जलांजलि को और उसको छिड़का जाता है किसके ऊपर? तो अपने बॉडी के ऊपर, ताकि वो चीज हमारे अंदर आत्मसात हो। तो ये पूरी विधि है। इसके बारे में हम आर्टिकल हम आप लोगों के बीच ग्रुप में शेयर करेंगे, जो एक नया ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा। क्योंकि आज तो हमने CYOD का पुराने ग्रुप में हमने भेज दिया है लिंक, लेकिन नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद से हम नहीं भेजेंगे। तो आप लोग जो लोग आज वेबिनार ज्वाइन किए हैं, अगर आप लोग उस ग्रुप में यदि नहीं है तो उस ग्रुप में शामिल हो जाएं। ग्रुप नेम है वैदिक कल्चर 2022, वैदिक कल्चर में। तो कोई और प्रश्न है आप लोगों का? चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल। अगर मान लीजिए किसी का कोई क्वेरीज वगैरह होगा, कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं फोन पर भी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओके, धन्यवाद सर। ओके, ओम नमो नारायण। धन्यवाद। धन्यवाद।